दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये है रिमोट कंट्रोल। इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, वो है मोड की। अब बात करते हैं दोस्तों स्विंग की के बारे में। यहाँ पर आपको ओरिजिनल स्विंग और वर्टिकल स्विंग दोनों ही फीचर देखने को मिलता है। दोस्तों मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एलजी के इस एयर कंडीशनर का ये रिमोट कंट्रोल। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इस रिमोट कंट्रोल के एक एक फंक्शन के बारे में आपको बताएंगे, जिससे कि दोस्तों आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि कैसे आप एलजी के एयर कंडीशनर को आसानी से ऑपरेट कर सकता है। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करके अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये है रिमोट कंट्रोल। इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। दोस्तों जो मिडिल में की दी हुई है ऑरेंज कलर की, वो पावर ऑन ऑफ की है। जैसे अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो एसी आपका ऑफ हो जाएगा, और दोबारा अगर आप इसे ऑन प्रेस करेंगे तो एसी आपका इजीली ऑन हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट साइड में जो बटन दिया हुआ है वो है कंफर्ट एयर। उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है वाईफाई 3 सेकंड। अगर आपका एसी एलजी का वाईफाई इनेबल है तो आप इसे 3 सेकंड के लिए प्लेस करेंगे तो आपको आसानी से कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। उसके लिए आपको एलजी की थैंक यू ऐप भी अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करनी होती है। इस मॉडल में दोस्तों ये फीचर नहीं है, तो भी हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन इस बटन का एक और यूज है। वो ये है कि दोस्तों जब कभी भी आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो जो भी एसी का ब्लोअर का फ्लिप कवर है वो हमेशा एयर को ऊपर की ओर थ्रो करेगा। देखिए दोस्तों अभी ऑलरेडी एक्टिवेट था तो इसका जो मोमेंट है वो होना शुरू हो गया, लेकिन अगर आप इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो जो ब्लोअर है वो ऊपर की ओर एयर थ्रो करना शुरू कर देगा। जिन किसी को भी एलर्जेटिक इश्यू रहता है और वो चाहते हैं कि दोस्तों जो ठंडी हवा है एसी की डायरेक्टली उनकी नाक की तरफ बिल्कुल भी ना आए, तो वो ये फीचर उनके लिए काफी काम का और उपयोगी रहता है। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि म्यूट 3 सेकंड और लाइट ऑफ। यानी कि दोस्तों म्यूट 3 सेकंड ये है कि जब भी आप एसी का कोई भी ऑपरेशन रन करते हैं तो यहाँ पर आप जैसे कि मैं टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पर बीप साउंड प्ले हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये साउंड बिल्कुल प्ले ना हो तो इस बटन को अगर आप 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो बिल्कुल भी उसके बाद कोई भी साउंड प्रेस नहीं होगा। जैसा कि अभी आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि ये जो म्यूट 3 सेकंड का ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब जब कभी भी हम रिमोट कंट्रोल से कोई भी ऑपरेशन रन करेंगे तो यहाँ पर बीप साउंड बिल्कुल भी प्ले नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों इस फीचर का एक और उपयोग है, वो ये है कि आपको अगर इसी के हिडन डिस्प्ले को ऑफ करना है तो जैसे अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, और दोबारा अगर आपको उसको ऑन करना है तो आप यहाँ से वो दोबारा ऑन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, वो है मोड की। इस एसी में आपको अलग अलग मोड मिल जाते हैं, जैसे कि अभी हमारा जो एसी है वो कूल मोड पर चल रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है वो ऑटो मोड का फीचर मिल जाएगा, जिसमें एसी आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करते हुए कूलिंग को मैनेज करता है। और सेम का सेम दोस्तों आपको हिडन डिस्प्ले पर भी शो हो रहा होगा। जैसे जैसे हम मोड चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हिडन डिस्प्ले पर सारी इन्फॉर्मेशन विजिबल हो रही है। अगला मोड है दोस्तों ड्राई मोड। और ड्राई मोड को दोस्तों आप जो है वो मानसून सीजन में यूज करना आपको जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों जब कभी बरसात होती है तो ह्यूमिडिटी लेवल काफी बढ़ जाता है, आपके रूम में मॉइस्चर लेवल काफी बढ़ जाता है, ऐसे में चिपचिपा माहौल हो जाता है। अगर आप उस माहौल को बिल्कुल भी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाना चाहता है तो उस कंडीशन में आप ड्राई मोड पर एसी को चलाएं। उस कंडीशन में दोस्तों एसी के ब्लोअर से आपको केवल ड्राई एयर ही देखने को मिलेगी, एसी उस कंडीशन में कूलिंग नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस मोड को आपको केवल मानसून सीजन में ही यूज करना है। नेक्स्ट मोड है दोस्तों फैन मोड। फैन मोड पर जब कभी भी एसी चलता है तो एसी कूलिंग नहीं करता, केवल एसी का ब्लोअर चलता है और आपको वहां से केवल नॉर्मल एयर ही देखने को मिलती है। नॉर्मली आपको फैन मोड को दोस्तों जब चलाना चाहिए जब कभी भी आप एसी की सर्विसिंग वगैरह कराते हैं, या फिर आप एसी में ऑटो कूलिंग का फंक्शन यूज करता है, तो उस समय आप जो है वो इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को अगर ड्राई करना चाहता है तो उस समय आप इस मोड को यूज कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों बीच में जो की दी हुई है वो है टेम्परेचर प्लस और माइनस की की। सीधी सी बात है, आप टेम्परेचर प्लस वाले बटन से इंक्रीज कर सकते हैं और माइनस वाले बटन से डिक्रीज कर सकता है। जो भी आप कंफर्टेबल टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं उस पर आप आसानी से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट की दी हुई है दोस्तों फैन स्पीड की। नॉर्मली इस एसी में आपको 5 फैन स्पीड का फीचर मिलता है, यानी कि 5 तक आप फैन की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। सेम अभी आप रिमोट कंट्रोल में भी ऑप्शन देख रहे होंगे, जैसे कि F2, F3 या फिर F4 या F5। तो इस हिसाब से आप फैन की जो भी स्पीड रखना चाहते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल कूलिंग की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप जो है फैन की स्पीड को सेट कर सकता है। नेक्स्ट की है दोस्तों यहाँ पर 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड की। इसमें आप एसी से कम कैपेसिटी पे भी कूलिंग ले सकता है और 100% कैपेसिटी में भी यूज कर सकता है। जैसे हम किस की को प्रेस करेंगे तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि अभी एसी 80% कैपेसिटी में चल रहा है। दोबारा प्रेस करेंगे 60%, फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये 40% कैपेसिटी में चलेगा। यानी कि आप कम कैपेसिटी में इस एसी को रन कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि दोस्तों वेदर कंडीशन कैसी है और आपको कूलिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है, इस हिसाब से आप इन मोड्स को यूज कर सकता है। जस्ट एक और बटन दिया हुआ है दोस्तों 5-in-1 विराट। विराट का मतलब ये कि दोस्तों आप एसी को अगर हाई कैपेसिटी में यूज करके कूलिंग लेना चाहते हैं। नॉर्मली इस मोड को आपको कम यूज करना चाहिए अगर आपके यहाँ गेस्ट ज्यादा आए हुए हैं या अगर आप पार्टी कर रहे हैं, और अगर आपको ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप विराट मोड पर एसी को रन कर सकते हैं। वही दोस्तों अगर आप बाहर से आए हैं और अगर आपको ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो
इस मोड को ज़रूर आपको यूज़ करना चाहिए। इस मोड में यूज़ करने पर दोस्तों एसी अपनी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी में काम करेगा और फैन की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी और आपका जो रूम है वो फास्ट कूलिंग करना शुरू कर देगा। लेकिन इस मोड का एक डिसएडवांटेजेस भी है, वो ये है कि दोस्तों अगर आप सपोज़ विराट मोड पर एसी आपने सेट कर दिया और आप भूल गए हैं दोबारा उसे हटाना, तो दोस्तों एसी आपका पावर कंजप्शन ज़्यादा करेगा, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा और विराट मोड को टाइमली आप जो है वो ऑफ भी कर दीजिएगा जब कभी भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों स्विंग की के बारे में। यहाँ पर आपको ओरिजिनल स्विंग और वर्टिकल स्विंग दोनों ही फीचर देखने को मिलता है, क्योंकि इस मॉडल में आपको 4 वे एयर स्विंग का फीचर मिल जाता है, जिससे दोस्तों आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारी वर्टिकल स्विंग है वो मूवमेंट करना उसने शुरू कर दिया है, यानी कि दोस्तों वो लगातार चलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल स्विंग दोस्तों ऑटो रोटेशन पर काम करे तो आप उससे भी जो है वो सेट कर सकते हैं। तो अंदर का जो भी स्विंग है वो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह से वर्क करेगा, यानी कि लेफ्ट एंड राइट एयर को थ्रो करना शुरू कर देगा। इससे दोस्तों फायदा ये है कि आपके रूम में चारों तरफ एयर सर्कुलेट हो जाती है, जिससे कि आपका रूम फास्ट कूल हो जाता है। अगर आपको इस फीचर की रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल आप इसे यूज करें, काफी बढ़िया फीचर है जिससे कि फास्ट कूलिंग आपके रूम में होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रूम टेम्परेचर की दी हुई है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारा एसी जो है वो 24 डिग्री टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ है, लेकिन हमारे रूम का एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना है अगर आप वो चेक करना चाहते हैं तो इसकी को जैसे आप प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एसी के रिमोट कंट्रोल में टेम्परेचर दिखाएगा कि रूम में कितना है। तो इसलिए दोस्तों जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमने जैसे इस की को प्रेस किया तो यहाँ पर 27 डिग्री टेम्परेचर जो है वो हमें रिमोट कंट्रोल में दिख रहा है, यानी कि एसी ने 27 डिग्री तक टेम्परेचर को रूम में अचीव कर लिया है। इन्वर्टर एसी दोस्तों जब कभी भी आप जो भी टेम्परेचर सेट करता है उसको धीरे धीरे उस टेम्परेचर में अचीव करने की पूरी कोशिश करता है, तब तक कंप्रेसर आपका 100% स्पीड में काम करता है। जब आपका टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो फिर कंप्रेसर की स्पीड भी कम हो जाती है, यानी कि वॉटेज भी कम हो जाता है और इससे में आपको पावर सेविंग भी होती है और एक कंफर्टेबल कूलिंग का एनवायरनमेंट मिलता है। अब दोस्तों इस रूम टेम्परेचर की कीक में यहाँ पर एक नीचे लिखा हुआ है डायग्नोसिस 5 सेकंड। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सपोज अगर आपको लगता है कि एसी से प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल रही है और आपको स्मार्ट डायग्नोसिस के फीचर को यूज करना है, सिंपल दोस्तों इस बटन को आपको जो है वो 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों एसी कुछ बीप साउंड प्ले करेगा जो कि अभी आप सुनेंगे। दोस्तों इस बीप साउंड का सिंपल सा मतलब है कि एसी एक प्रोग्राम रन करता है, वो ये चेक करता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इंस्टॉलेशन वगैरह में, या फिर कोई गैस लीकेज तो नहीं हो रही है, या जो भी चीज़ें है वो प्रॉपर तरीके से सामान्य है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम रहती है तो ऑटोमेटिकली एरर कोड जो भी टेम्परेचर जहाँ पर विजिबल होता है, यानी कि हिडन डिस्प्ले वहां पर शो हो जाता है, लेकिन अगर कोई इशू नहीं है तो कोई भी एरर कोड वहां पर शो नहीं होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, वो है स्लीप की। अब स्लीप प्रोफाइल दोस्तों जो है वो आप रात में सोते समय जरूर इस्तेमाल करें। इस फीचर का महत्व क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप स्लीप प्रोफाइल पर एसी को सेट करेंगे तो आपको स्लीप बटन पर क्लिक करना है और स्लीप बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मून का सिंबल विजिबल हो गया है। अगर आपको उसको सेट करना है तो आपको सेट बटन पर क्लिक करना होगा, आपकी स्लीप प्रोफाइल एक्टिव हो जाएगी। अब स्लीप प्रोफाइल दोस्तों एक्टिव होने के बाद एसी कैसा बिहेव करेगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि सपोज अगर आपने रात को 11 बजे 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया दोस्तों, नेक्स्ट 30 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली एसी 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा देगा। उसके नेक्स्ट 30 मिनट के बाद दोस्तों 1 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ा देगा। ऐसा दोस्तों एसी जो है वो 2 बार करेगा, यानी कि 2 डिग्री तक टेम्परेचर को मैक्सिमम वो इंक्रीज करेगा। दोस्तों ऐसा करने की जरूरत एसी को इसलिए होती है कि दोस्तों रात में धीरे धीरे जैसे जैसे रात हो जाती है तो टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों एसी भी अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेता है, इसलिए कि आपको एक कंफर्टेबल कूलिंग का एक्सपीरियंस होता है, साथ ही आपको अच्छी खासी पावर सेविंग भी होती है। दोस्तों जब कभी भी आप एसी को पहली बार ऑन करते हैं तो यहाँ पर रिमोट कंट्रोल में क्लॉक का टाइम का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको क्लॉक वगैरह सेट करनी होती है। तो यहाँ पर जो ये ऊपर नीचे वाले बटन दिए हुए हैं यानी कि अप एंड डाउन, उससे आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अभी 11:26 का टाइम आपको दिख रहा है, तो जो भी आप टाइम सेट करना चाहते हैं वो एक बार सेट करें। उसके बाद अगर आप सेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका टाइमर आसानी से, यानी कि आपकी जो क्लॉक है वो आसानी से सेट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे टाइमर की के बारे में। टाइमर की का फंक्शन का मतलब ये होता है कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एसी आपके सेट किए हुए टाइम पर ऑटोमेटिकली ऑन हो और सेट किए हुए टाइम पर ही ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाए, तो आप इस टाइमर बटन का आसानी से उपयोग कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। आपको केवल टाइमर बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इसके थ्रू जो है वो आपको टाइमिंग सेट करना है ऑन की, और सेट बटन पे क्लिक कर देना है तो आपका टाइमर ऑन यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। सेम अगर आपको जो है वो ऑफ की भी टाइमिंग सेट करना है तो दोबारा आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और आपको यहाँ से जो है वो टाइमिंग सेट करनी है और सेट बटन पे क्लिक करना है, तो टाइमर ऑफ का भी आसानी से यहाँ पर सेटिंग हो जाएगी। इस दौरान दोस्तों एसी आपने जो भी टाइमर ऑन किया है उस समय ऑन होगा, और जो भी टाइमर आपने ऑफ का टाइम सेट किया है उस दौरान वो ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा। सेम इस फंक्शन को अगर आपको कैंसिल करना है
तो इस बटन पर आपको जो है वो वापस से क्लिक करना पड़ेगा ऑन के टाइम पर, और कैंसिल बटन यानी कि सेट कैंसिल बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो टाइमर ऑन का जो फीचर है वो ऑफ हो जाएगा। सेम आप टाइमर ऑफ के भी बटन को इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे आखिरी बटन, वो है फंक्शन के बारे में। फंक्शन बटन से दोस्तों आप एसी की इंडोर की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन कर सकते हैं। जैसे आप इस बटन को प्रेस करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो सेट बटन पे क्लिक करना है। एसी की ऑटो क्लीन की प्रोसेस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। ऑटो क्लीन की प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम 30 मिनट रन होती है। इस दौरान दोस्तों एसी अपने नॉर्मल जो भी ऑपरेशन होता है, यानी कि कूलिंग वगैरह, उन सबको स्टॉप कर देता है और एसी की इंडोर की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करना शुरू कर देता है। इस फीचर को दोस्तों आपको जो है वो 1 से 1.5 महीने में एक बार जरूर यूज करना चाहिए, जिससे कि आपकी एसी की इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स प्रॉपर तरीके से क्लीन कराए और आपको एसी से लगातार एक अच्छी कूलिंग का परफॉर्मेंस मिलता रहा है। दोस्तों इस प्रोसेस को मैं आपको लाइव करके अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर इसका डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो आप जरूर देखिए और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये रहा डिटेल वीडियो एलजी के रिमोट कंट्रोल फंक्शन के बारे में, जहां हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक फीचर के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स व्यूअर के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।